Hello, dear children. How are you, beta? I hope you all are doing well at your homes. So, dear children, as you know, we have been discussing your Unit 3 from my English reader, Where There's a Will. We are talking about willpower in this unit. Yesterday, we did some exercises also about willpower and proverb in the previous video. Let's talk about one more like extract or story from this unit. Before reading that story, we'll discuss some new words. स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो नए वर्ड्स इस स्टोरी में हम लोग यूज़ करेंगे, जो आप पढ़ेंगे, हम उनको पहले डिस्कस कर लें. तो न्यू वर्ड्स मीनिंग भी साथ में. आई वॉन्ट यू टू राइट दीज वर्ड्स मीनिंग्स ऑन योर नोटबुक्स. प्लीज़ इनको नोटबुक्स में लिख लीजिएगा बेटा, वर्ड मीनिंग को. फर्स्ट वर्ड है सरपास. सरपास दैट इज एक्सीड और बीट. सरपास दैट इज एक्सीड, बहुत ज़्यादा, उसके मतलब आगे बढ़ जाना, किसी भी चीज़ से आगे बढ़ जाना. देन शन. शन मीन्स अवॉइड और इग्नोर करना, किसी को अवॉइड करना, इग्नोर करना. देन डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन दैट इज बायस, भेदभाव करना. देन बाउंड. बाउंड मीन्स रेस्ट्रेन, किसी चीज़ को लिमिट में कर. या तो बाउंड रेस्ट्रेन मतलब रोकना किसी चीज़ को, मीन्स कन्फाइन करना. देन स्टर्न. स्टर्न मीन्स हार्श, रिजिड, कठोर. नेक्स्ट वन इज कोल्डली. कोल्डली मीन्स हार्टलेसली. हार्टलेसली, क्रूअली, ठीक है, मतलब बिना कोई इमोशनलेसली. सम न्यू वर्ड्स आर देयर. कार्व्ड. कार्व्ड मीन्स स्कल्प्टेड. कार्व जैसे आपने देखा होगा, पत्थर की शेप बनाते, पत्थर से लोग जो इमेजेस बनाते हैं ना, मूर्तियाँ बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्विंग करना. कार्व स्कल्पचर, जैसे स्कल्पचर होता है वो चीजल करता है किसी पत्थर की चीज़ को, या लकड़ी से वो कोई इमेज बनाता है, मूर्ति बनाता है, या कोई और चीज़ करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कार्व. देन बोर्ड. बोर्ड मीन्स बेंट, झुकना, विद रिस्पेक्ट, झुकना. वर्डलेसली. वर्डलेसली मीन्स ये देखो, वर्ड लेस, बिना वर्ड के, मतलब काल्मली, कामली, बिल्कुल शांति से. देन अमेजिंग. अमेजिंग मीन्स सरप्राइजिंग. देन फेयरनेस. फेयरनेस मीन्स जस्टिस, न्याय. एंड लास्ट वन इज स्टोन हार्टेड. स्टोन हार्टेड मीन्स मर्सीलेस, निर्दयी या बिना दया के. हार्टलेस, बिना इमोशंस के, बिना दिल के. स्टोन हार्टेड. So these are some new words for you. Let's read the story. Now read the story of Eklavya, who refused to accept defeat and surpass the limits set by man and nature. ये कहानी है एकलव्य की. एकलव्य आपने सुना होगा नाम, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ. महाभारत के टाइम में, या महाभारत जब हुआ था, ठीक है, तो उससे काफ़ी पहले, मतलब महाभारत का ही टाइम था उस टाइम, तो एकलव्य नाम का एक लड़का था. एंड वो चाहता था कि वो बहुत अच्छा आर्चर बने. वो भी विद्या सीखना चाहता था. मीन्स वो धनुष और बाण चलाना सीखना चाहता था, अर्जुन की तरह बनना चाहता था. लेकिन उसके गुरु ने मना कर दिया. फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे कि उसके गुरु भी उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे,
क्या किया था उसने, ये देखते हैं हम लोग। एकलव्य की कहानी है जिसने हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफीट, जिसने हार को मानने से मना कर दिया, एंड सरपास्ड द लिमिट्स सेट बाय मैन एंड नेचर, और उन लिमिट्स को क्रॉस किया उसने, उन लिमिट्स को तोड़ दिया जो कि आदमी और नेचर ने बना रखी हैं, जो आदमी और नेचर ने बनाई हुई थी उनको उसने तोड़ दिया, उन लिमिट्स को भी तोड़ दिया, उनसे आगे निकल गया वो। तो लिमिट्स ऑफ द माइंड, द टाइटल ऑफ द स्टोरी। मन की लिमिट्स, हमारे माइंड की लिमिट्स, सीमाएं। लॉन्ग अगो ए लिटिल बॉय कॉल्ड एकलव्य वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। बहुत समय पहले एक छोटा सा लड़का एकलव्य जिसका नाम, वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। हिज फैमिली लिव्ड ए लिटिल अवे फ्रॉम हस्तिनापुरा, द कैपिटल ऑफ कुरु किंग्स। तो उसका परिवार रहता था हस्तिनापुर, हस्तिनापुर जो कि कुरु कुरु राजाओं की राजधानी थी, कैपिटल थी। उससे दूर, थोड़ा सा दूर, हस्तिनापुर से थोड़ा सा दूर वो रहते थे। दे वर शन्ड बाय द सोसाइटी बिकॉज दे बिलोंग टू अ लो कास्ट। उनको लोगों ने, शन मीन्स इग्नोर, एज आई टोल्ड यू, इग्नोर करना, अवॉइड करना। उनको सोसाइटी के लोगों ने इग्नोर कर दिया था। क्यों? क्योंकि दे बिलोंग टू अ लो कास्ट, क्योंकि वो एक लो कास्ट से बिलोंग करते थे, एकलव्य और एकलव्य का परिवार जो है। एकलव्या's मदर वुड ऑफन से, डोंट गो नियर दोज पीपल, दे आर हाई बॉर्न। एकलव्य की माँ कई बार उसको कहती थी, उन लोगों के पास मत जाना, दे आर हाई बॉर्न, वे ऊंचे घर में पैदा हुए हैं, मतलब बड़े घरों में पैदा हुए हैं। तो इसलिए वो कहती थी एकलव्य को कि उनके पास मत जाया करो या उनके पास कभी मत जाना। वी लो बॉर्न आर नॉट सपोज टू मिक्स विद देम। हम जो कि नीचे घरों में, नीचे घरों मतलब लो कास्ट में हम लोग पैदा हुए हैं, हम लोगों को परमिशन नहीं है उनके साथ घुलने मिलने की, उठने बैठने की। हम लोग उनकी कंपनी में नहीं जा सकते हैं। वाई? बट वाई मदर? तो एकलव्य आस्क्ड, अपनी मम्मा से पूछा, लेकिन माँ क्यों नहीं, ऐसा क्यों है, हम क्यों नहीं जा सकते? एकलव्य आस्क्ड, ही कुडंट अंडरस्टैंड दिस डिस्क्रिमिनेशन। वो, ये जो भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स बायसनेस, जो ये भेदभाव था इसको वो समझ नहीं पा रहा था। गॉड सेट दीज लिमिट्स, उसकी मम्मा ने कहा, ये जो लिमिट्स हैं, ये जो लिमिट्स बनाई गई हैं, ये भगवान ने बनाई हैं। गॉड? बट वाई गॉड want nice things from them and bad things from us? Hasn't God made all of us equal? तो एकलव्य ने पूछा अपनी माँ से, भगवान ने बनाया है ये, लेकिन क्यों? लेकिन क्यों भगवान हमसे, उनसे अच्छी चीज़ें चाहता है? Want nice things from them, भगवान उनसे अच्छी चीज़ें चाहता है लेकिन हमसे बुरी चीज़ें चाहता है। Hasn't God made all of us equal? क्या भगवान ने हम सबको एक बराबर नहीं बनाया है? He sighed, she sighed, I don't know, but there are bounds we can't cross. एकलव्य की माँ ने कहा, जोर से सांस लेते हुए कहा, I don't know, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये कुछ सीमाएं हैं, एक हमें लिमिटेशन में रखा गया है, एंड वी कांट क्रॉस, हम लोग इससे ऊपर नहीं जा सकते, हम इनको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। एकलव्य बिकेम क्वाइट, एकलव्य बिल्कुल शांत हो गया। फ्रॉम दैट डे द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम वॉज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिमिट। उस दिन से सबसे ज़रूरी चीज़ उसके लिए बन गई थी ये समझना, लिमिट का मतलब क्या होता है। इस बात को समझना उसके लिए सबसे ज़रूरी हो गया था। वन डे एकलव्य सॉ ब्यूटीफुल चैरियट्स कमिंग इनटू द फॉरेस्ट नियर हिज विलेज। एक दिन एकलव्य ने देखा बहुत सुंदर चैरियट्स मीन्स रथ, जहाँ पर जो राजा जिसमें जाते थे, प्रिंसेस उसमें जाते थे घूमने फिरने के लिए, चैरियट्स
रथ उसने देखा, एकलव्य ने बहुत ही सुंदर रथ जंगल की ओर आ रहे थे उसके गांव के पास। ही सॉ बॉयज ऑफ हिज एज गेट आउट ऑफ दोज द चैरियट्स। उसने देखा कि उसी की उम्र के कुछ लड़के उसके वो जो रथ हैं उन रथों से नीचे उतर रहे थे। लास्ट एन ओल्ड मैन विद स्नोई वाइट हेयर केम आउट लुकिंग स्टर्न बट काम। और सबसे लास्ट में एक बूढ़ा आदमी विद स्नोई वाइट हेयर, उसके इस बर्फ़ की तरह बिल्कुल सफ़ेद उसके बाल, केम आउट वो नीचे उतरे, लुकिंग स्टर्न हालांकि बहुत ज़्यादा वो रिजिड लग रहे थे, कठोर लग रहे थे, लेकिन काम बिल्कुल शांत थे। एकलव्य heard his father's voice. Those are the Kurus princes with their great teacher Drona. एकलव्य ने अपने पापा की आवाज़ सुनी। उसके पापा ने कहा, ये कुरु राजकुमार हैं, कुरु राजकुमार हैं, और उनके साथ में उनके टीचर हैं द्रोणा। द बॉय ही हैज जस्ट पैटेड इज हिज फेवरेट अर्जुना। और उसके एकलव्य के पापा ने बोला, द बॉय, ये लड़का जिसके ऊपर ही हैज जस्ट पैटेड, जिसके ऊपर उन्होंने अभी अभी पीठ थपथपाई है, जिसके ऊपर पैट किया है, वो उसके सबसे फेवरेट हैं और उसका नाम है अर्जुना। दे हैव कम टू प्रैक्टिस आर्चरी, डोंट गो नियर देम। तो एकलव्य के पापा ने कहा कि वो लोग, ये जो लड़के आए हैं अपने गुरु के साथ में, ये यहाँ पे आर्चरी की प्रैक्टिस करने आए हैं, ठीक है, धनुष बाण की जो प्रैक्टिस है वो करने आए हैं, इनके नज़दीक मत जाना। द बॉयज स्टार्टेड शूटिंग विद बोज एंड एरोज। और लड़कों ने धनुष और बाण उनसे शूटिंग करना स्टार्ट किया। वट अमेजिंग थिंग्स अर्जुना डिड। अर्जुन ने कितनी बढ़िया, कितनी अमेजिंग मीन सरप्राइजिंग, बहुत ही हैरान करने वाली उसने वो प्रैक्टिस कर रहा था। ही कुड शूट एट ए टारगेट विद क्लोज्ड आइज। वो अपनी बंद आंखों से, क्लोज्ड आइज, बंद आंखों से भी अपने टारगेट को शूट कर सकता था। ही कुड शूट विद हिज लेफ्ट हैंड एज वेल एज द राइट। वो अपने लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड से भी शूट कर सकता था। एंड द टीचर द्रोणाज एरोज मेड फायर, chased things in circles, brought rain and lightning. It was magical. और उनके गुरु जो द्रोण हैं, उनके बाणों ने तो जैसे मेड फायर, आग लगा दी हो, चेज्ड थिंग्स इन सर्कल, और जो चीज़ें थी वो उनको, टारगेट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, जिन ऑब्जेक्ट्स पे वो अपने एरोज लगा रहे थे, टारगेट कर रहे थे, वो बिल्कुल बीच में से उनको छेद कर रहा था। ब्रॉट रेन, द्रोणा के जो एरोज थे उनसे जैसे ही द्रोणाचार्य ने वो एरोज को चलाया, उनसे बारिश होने लगी, लाइटनिंग होने लगी, बिजली चमकने लगी। इट वॉज मैजिकल। ये पूरी तरह से एकलव्य के लिए जादुई था, मैजिकल था। विल कैरी ऑन विद द स्टोरी in next video.